मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हमने लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया था और उससे हम यह पता कर पाए थे कि जो दो रेखाएं होंगी, दो रेखाएं कौन से, कोई सा भी दो रेखाएं एक तल में किस किस तरीके से मतलब होंगी। तो पहला हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं अगर हैं तो दो रेखाएं होंगी तो वह रेखाएं समपाती हो सकती हैं। समपाती मतलब कि वह दोनों रेखाएं ओवरलैप करती होंगी, ये था। या तो फिर वह दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोनों रेखाएं कैसे होंगी? समांतर, मतलब ये एक रेखा है और दूसरी रेखा क्या होगी? इसके समांतर होगी। या तो वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ये हम क्वेश्चन ले करके उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके इसको मतलब सीख चुके हैं कि समपाती कब होता है, समांतर कब होता है और प्रतिच्छेद कब करता है एक दूसरे को। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन दिया होगा उससे हम मतलब बिना ग्राफ पर रिप्रेजेंट किए कैसे बता पाएँ कि वह समपाती होगा या फिर समांतर होगा या फिर एक दूसरे को वह प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम आज इसी को सीखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन लेने के बाद यहाँ पर देखते हैं, इसको इरेज कर दें। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। मेरे प्यार, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 5, 2x + y -6 = 0। तो हम पहले इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि यह कैसा, मतलब यह जो दोनों रेखाएं मिलेंगी कैसा मिलेगा। तो ये समीकरण इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2 है। इसको समीकरण 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + y बराबर ये हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो पहले इक्वेशन 1 के लिए हम x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका x + y = 5। इक्वेशन फर्स्ट है ये, तो इसके लिए ले लेते हैं। जब इसके लिए लेंगे तो ये यहाँ पर ले लिए x, ये y। तो मान ले हम यहाँ पर x का मान 0 लेते हैं। जब x का मान 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 5। ये आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 हो गया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 5 आ गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो गया, ये जो अपना ये बना है, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए बना है। अब इसी तरह इक्वेशन सेकंड के लिए लेते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है अपना? ये है 2x + y = 6। इक्वेशन सेकंड है ये। तो इसके लिए जब लेंगे तो ये है अपना, ये x हो गया और ये y। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी x = 0 ले लेते हैं। जब x = 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 0 + y = 6 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। अब क्या करते हैं, अब y = 0 ले लेते हैं। आप यहाँ पर आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, x का वैल्यू, y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। हम क्या किए, हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 लिए। जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y का वैल्यू 0, यानी ये 0 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 2x = 6 हो जाएगा। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 6/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6/2। अब ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि जब y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू क्या मिला? 3 मिला। इसको हटा देते हैं, ये जो लिए हैं ये हमारा, हमने x का वैल्यू लिया और y का वैल्यू निकला। ऐसे क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों के लिए ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट का पहले यहाँ पर दिखाते हैं। तो समीकरण इक्वेशन ये देख रहे हैं दोनों, ये क्या है? पॉजिटिव में है। तो हम केवल यहाँ पर पॉजिटिव पर ही दिखा सकते हैं। ये क्या है? ये अपना 1 है, 2 है, 3 है, और इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इधर, 4, 5, और ऊपर दिखाएंगे तो ये हो गया अपना 1, 2, इसको और ऊपर ले लेते हैं 3, और इसको ये हो गया 3, 4, 5, ये y है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर हम देख रहे हैं x का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि हमको x पर नहीं जाना है। x का 0 का मतलब कि हमको x पर ना तो इधर जाना है ना तो इधर जाना है। अब y का वैल्यू 5 है, यानी x का जो 0 x का होता है वह y पर होता है। y का वैल्यू 5, तो ये मिला, ये पॉइंट मिला, y पर पॉजिटिव 5 ये मिला। और यह कौन सा पॉइंट होगा? 0 और 5। यहाँ पर दिखा दिए 0 और 5, और इस पॉइंट का कुछ नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम a दे दिए। क्या दे दिए? a।
अब सेकंड क्या है, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0 है। इसका मतलब कि x पर मतलब x पर ही y का वैल्यू 0 होता है, यानी अब y पर हमको नहीं जाना है, y पर 0 का मतलब y पर नहीं जाना, x पर कितना जाना है 5। तो ये मिला x का 5, x का क्या मिला 5 मिला, और y का वैल्यू 0 यहीं पर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 0। इस पॉइंट का नाम भी हम दे सकते हैं, इसका नाम मान लो दे दिए b दे दिए, ये हमको मिला। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट a और पॉइंट बी, अब इस पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिला देंगे। क्या कर देंगे, पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिला देंगे। ऐसे जब इसको मिला देंगे तो यह इस प्रकार से मिलेगा, इसको स्केल से सीधे सीधे मिलाएंगे। ये है अपना, ये मिला, क्या मिला हमको, ये हम देख रहे हैं कि ये अपना रेखा मिला, और इसका नाम यहाँ पर दे देंगे x प्लस वाई बराबर 5। ये रेखा मिला, x प्लस वाई बराबर 5 मिला। अब सेकंड के लिए दिखाएंगे, सेकंड इक्वेशन मतलब सेकंड इक्वेशन ये है, इसके लिए यहाँ पर है x का वैल्यू 0, y पर 6 है, तो यहाँ पर ये 6 है, क्या है यहाँ पर 6 है। तो कह रहा है x का 0 मतलब x पर नहीं जाना है हमको, y पर जाना है, y पर कितना है 6 है। तो ये मिल गया अपना 0 और 6, इसका नाम दे सकते हैं a डैश, मान लीजिए हम इसका नाम a डैश दे दिए। ये पॉइंट मिला। अब सेकंड क्या है, x का वैल्यू 3 है, y का 0, मतलब अब हमको y पर नहीं जाना है, 3 पर जाना है, मतलब x पर जाना है। तो x पर कितना है, x पर ये 3 मिला, यानी यहीं पर 0 होगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट अपना 3 और 0, ये 3 0 मिला। इसका नाम हम दे सकते हैं, इसका नाम मान लीजिए हम b डैश दे देते हैं। अब क्या करते हैं, a डैश को b डैश से मिलाते हैं। अब यहाँ पर a डैश है, स्केल से इसको सही तरीके से मिलाएंगे, बट हमारे पास तो स्केल है नहीं, ये 5 है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसको एकदम सीधा स्केल से इसको सही से जब मिलाएंगे तो ये लगभग इस टाइप से मिलेगा अपना, ये ऐसा मिलेगा। सही से मिलाएंगे इसको सही कर देते हैं पहले। ये मिला था अपना पॉइंट, और ये पॉइंट 6 है, 60, तो ये आएगा, ये मिला अपना पॉइंट, ये हुआ। तो जब ये पॉइंट मिला तो हम यह देखेंगे कि यह कहाँ पर कट कर रहा है। तो ये मतलब पहले इसका नाम दे देंगे कि ये जो a डैश और b डैश को मिलाया, इसका जो इक्वेशन है ये है 2x प्लस वाई बराबर 6 है, ये 2x प्लस वाई बराबर 6 है इस इक्वेशन का। अब हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों यानी ये समीकरण और ये समीकरण था, इसका ग्राफ इस तरीके से मिला। अब है एक पॉइंट पर कट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर यह इक्वेशन एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका केवल और केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, इस इक्वेशन का केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा, यानी एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यही इसका हल होगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये एक पॉइंट पर कट किया, ये जिस पॉइंट पर कट करता है इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा, इस समीकरण का हल होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो इक्वेशन है इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसका केवल और केवल एक ही हल होगा। कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। और ये जो दोनों समीकरण है यह संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत। यह समीकरण संगत होगा, यह संगत समीकरण होगा, उसका केवल और केवल एक ही हल होगा। तो ये तो अपना ग्राफ से था, हम यह ग्राफ से पढ़ चुके थे। अब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमको ये दिया हुआ है और हमको बिना ग्राफ से बताना है तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हटा के बताते हैं। बस हमको इतना ये याद रखना है कि हमारा ग्राफ से क्या आया था, केवल एक ही हल आया था, और यह कैसा आया था, संगत आया था। तो इसको हटा देते हैं, तो हटाने के बाद देखते हैं कैसे करना है हमको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम ऐसे मतलब जो लीनियर इक्वेशन है अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब चूंकि हम यहाँ पर पेयर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, पेयर इक्वेशन तो दो इक्वेशन होना चाहिए, तो दूसरा भी यही होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर दो इक्वेशन है तो अलग अलग दिखाना होगा। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 1 और ये सफिक्स में लगा देंगे, ये a2 b2 c2 ये हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चेक करने के लिए
हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगा। क्या बनेगा? 3 कंडीशन बनेगा। ये जो पहला इक्वेशन है, इसके जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, मतलब ये x है तो x का जो कोफिशिएंट है a1, और दूसरे समीकरण का कोफिशिएंट a2, इसका रेशियो, यानी कि पहले समीकरण के x का कोफिशिएंट यानी गुणांक और दूसरे समीकरण के x का गुणांक, यह क्या होगा? अब ये पहले समीकरण के y का गुणांक, पहले समीकरण के y का गुणांक क्या है? b1, पहले समीकरण के y का गुणांक और दूसरे समीकरण के y का गुणांक का रेशियो, और क्या होगा? तीसरा मतलब पहले समीकरण का जो कांस्टेंट टर्म होगा और दूसरे समीकरण के कांस्टेंट टर्म का क्या होगा? रेशियो। ये मतलब ये हमारे पास मिलेगा तीनों चीज़, मतलब इसका रेशियो निकाल लेंगे। जब इसका रेशियो निकाल लेंगे तो ये होगा कि यह दोनों बराबर हो, या तो ये हो सकता है कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2, मतलब ये दोनों बराबर हो और कि ये बराबर ना हो। क्या हो? ये बराबर ना हो। और ये तो दूसरा कंडीशन हो गया आपका। और तीसरा कंडीशन क्या होगा कि a1 अपॉन, तीसरा कंडीशन ये होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि तीसरा कंडीशन a1 अपॉन a2, ये होगा तीसरा कंडीशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको 3 कंडीशन मिला। कौन कौन? जब हमको 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो 3 कंडीशन हमारा ये होगा कि इसके जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन तीनों का गुणांक, मतलब इन तीनों का रेशियो, दोनों इक्वेशन के दोनों समीकरण का जो कोफिशिएंट है इसका रेशियो और इसके कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, अगर यह तीनों बराबर हैं, क्या है? अगर इन मतलब इसका रेशियो आपस में बराबर है, जब आपस में बराबर होगा तो ये जो दोनों इक्वेशन होगा, इसका रेशियो बराबर होने पर यह क्या होगा? यह संपाती होगा। इसको बोलेंगे संपाती। क्या होगा? संपाती। यानी ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये वाली रेखा प्लस ये वाली रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी इस टाइप से। यहाँ पर मैं दिखा दूँ, जैसे ये रेखा गई, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वाली रेखा है, तो इसी पर दूसरी रेखा जाएगी, इसी पर क्या जाएगी? इसी पर दूसरी रेखा जाएगी, तो यह संपाती होगा। संपाती कब होगा? जबकि दोनों इक्वेशन का जो ये गुणांक का रेशियो है, यहाँ पर जो ये रेशियो दिखाया गया है, आपस में क्या होना चाहिए? तीनों बराबर होना चाहिए। जब यह बराबर होगा तो वह दोनों रेखा संपाती होगा, और यह दोनों रेखा संपाती होगा। अब इसके चूँकि हम देख रहे हैं कि यह संपाती है, तो क्या है, मतलब अगर हम कट करने की बात करें तो ये जो रेखाएं होंगी, यह जो रेखाएं होंगी प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं, प्रत्येक बिंदु पर। तो प्रत्येक बिंदु का मतलब क्या है यहाँ पर कि कितनी बिंदु है हमें नहीं बता सकते, तो यह अनंत क्या होगा? अनंत। तो जितने इसमें पॉइंट होंगे, यानी जितने पॉइंटों पर यह कट कर रहा है उतने इसके हल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अगर रेखा संपाती है, अगर रेखा एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है, तो उसके अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे उसके? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये था अपना फर्स्ट कंडीशन कि जब दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में तीनों इक्वल हो, तो वह रेखा, ये दोनों रेखा कैसा होगा? संपाती होगा, और उसके अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। अपरिमित रूप से मतलब उसके जो हल होंगे वह अलग अलग हो सकता है, और अनंत हल हो सकता है। अब दूसरी बात ये कि ये जो मतलब होगा, ये जो समीकरण होगा संगत समीकरण होगा। कैसा होगा? संगत समीकरण होगा। संगत समीकरण का मतलब कि इसका कुछ ना कुछ, मतलब इसका जो हल निकल रहा है, जब इक्वेशंस का हल निकल पाता है तो उसको बोलते हैं संगत समीकरण। क्या बोलेंगे? संगत। तो इस इक्वेशन का अपरिमित रूप से हल निकल रहा है, अनंत हल है, तो यह संगत समीकरण हुआ। कैसा हुआ? ये दोनों समीकरण संगत समीकरण है और संपाती समीकरण है। तो आप ये फर्स्ट वाला कंडीशन आपको समझ में आई होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या था? सेकंड कंडीशन ये है, यहाँ पर दिया हुआ है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर मैं इसका दिखाऊं, इसको इरेज कर देते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको हटा देते हैं। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पर। तो दूसरे कंडीशन के लिए जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटा b2, मतलब कि ये जो दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, इसका x का कोफिशिएंट, मतलब x का कोफिशिएंट और इस समीकरण के x का कोफिशिएंट का रेशियो और इसके y के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में क्या हो? बराबर हो। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये जो दोनों रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी? दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगे।
मतलब कि A1/A2 बराबर B1/B2। जब यह दोनों क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। ये जो कांस्टेंट टर्म होगा इसके बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर होगा तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, यह मतलब दो, यहाँ पर दो इक्वल है तो दो रेखाएं लेते हैं। और हमको पता है कि जो इक्वल है यहाँ पर मतलब ये जो बराबर है, बराबर को इस तरीके से दिखाते हैं, तो यह देख रहे हैं कि ये जो ऐसे रेखाएं होती है समांतर रेखा होती है। तो हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि जब हमको दो चीज़ें बराबर मिल रहा है, मतलब दो चीज़ हम यहाँ पर यह देख लेंगे कि इन दोनों को मान लेंगे कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है और ये दोनों क्या है आपस में बराबर। ऐसे बराबर का मतलब ऐसे है तो ये दोनों क्या होगा, समांतर। बस यह याद, मतलब अपने आप को यह याद रखने के लिए। बाकी तो हमको ये करते करते मतलब क्वेश्चन करते करते हमको पता चल जाएगा कि जब दोनों रेशियो आपस में इक्वल होगा तो दोनों रेखाएं क्या होंगे, समांतर होंगे। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगे तो हम देखेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर इस प्रकार से होती हैं। जब इस दोनों रेखाएं समांतर है तो हम यह देख रहे हैं कि यह एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। जब यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है रेखा, तब इसके एक भी हल नहीं होंगे, यानी इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। क्या होगा इसका कोई हल नहीं होगा। जब ये दोनों रेखाएं, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, हमको इससे पता चला कि इसका रेशियो बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हुई। जब रेखाएं समांतर हैं तो उसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं है तो यह समीकरण कैसा होगा, असंगत। मैं आपको बताया था कि जिस समीकरण का हल निकल पाता है उसको संगत समीकरण बोलते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब यह दोनों बराबर नहीं है तो यह समांतर है, और समांतर है तो इसका कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं तो यह कैसा होगा, असंगत समीकरण होगा। कैसा होगा, असंगत समीकरण। तो आपको ये कंडीशन, मतलब दूसरा वाला कंडीशन भी आपको समझ में आया होगा। हम तीसरे वाले कंडीशन पर चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब यह नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। कहने का मतलब कि ये जो हमको दिया हुआ इक्वेशन, इसमें x का कोफिशिएंट का रेशियो और इन दोनों में y के कोफिशिएंट का रेशियो जब बराबर ना हो तब, जब बराबर नहीं होगा तब क्या होगा कि ये जो समीकरण होगा, ये जो समीकरण होगा, मतलब इससे जो हमको रेखा मिलेगा वह दोनों रेखाएं, क्योंकि यह दो समीकरण है तो दो रेखाएं मिलेंगी, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और हमको पता है कि जब दो रेखाएं होती हैं तो किसी न किसी एक ही पॉइंट पर कट करती है। ऐसे जैसे कि अभी मैं पिछले एग्जांपल लेकर के ग्राफ पर आपको शो करके बताया था कि ऐसे मतलब ग्राफ था अपना, तो किसी न किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा था, तो उसका क्या था, केवल एक ही हल था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों रेखाएँ जब क्या हो, उसका दोनों का रेशियो जब बराबर नहीं है तब, जब बराबर नहीं है तब दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और इसका केवल और केवल, यानी कि ये जो रेखाएं, मतलब ये जो इक्वेशन होगा, इसका केवल और केवल एक ही हल होगा। क्या होगा, केवल एक ही हल होगा। केवल एक ही हल, इसको हटा देते हैं, केवल एक ही हल होगा। अब हमको बताना है कि अगर इसका एक ही हल होगा तो यह दोनों समीकरण, यानी ये जो समीकरण है संगत होगा या फिर असंगत। तो हम आपको बताए थे कि अगर जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उसका एक भी हल मिलता है, मतलब अगर कुछ ना कुछ उसका हल होता है, तो हम उसको बोलते हैं संगत समीकरण। क्या बोलते हैं, संगत। तो यह कैसा होगा, संगत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 3 कंडीशंस बताए हैं आपको समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चंस पर इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया है, ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, और ये जो पहला क्वेश्चन लिए थे ग्राफ पर दिखाए थे, तो ग्राफ पर दिखाने पर हमको मिला था कि केवल एक ही हल होगा और यह समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। जब एक ही हल है तो मतलब इसका मतलब कि यह क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को। तो हम चेक करते हैं कि जो कंडीशन हम पढ़े हैं, कंडीशन हम क्या पढ़े थे कि जब यह प्रतिच्छेद करता है तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये होना चाहिए यहाँ पर। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर। अब अगर हम पहले इक्वेशन के लिए बात करूँ A1 का, तो हम देख रहे हैं कि A1 ये क्या है, 1 है। A1 क्या है यहाँ पर, 1 है, तो यहाँ पर रख दिया 1। और दूसरे के लिए A2 x का कोफिशिएंट 2 होगा, तो ये हो गया 1/2।
अब यहाँ पर देखेंगे b1 का मान क्या है 1 है। अब यहाँ पर देखते हैं b2 का मान भी क्या है 1 है। तो हम देख रहे हैं कि यह a1 बटा में a2 ये 1/2 निकला, b1 बटा में b2 क्या निकला 1/1 यानी 1 निकला। तो हम देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर क्या है नहीं है। जब यह बराबर नहीं है यानी कि ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब यह बराबर नहीं है तो क्या होगा, मतलब यह एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, एक दूसरे से मतलब यह प्रतिच्छेद कर रहा है। ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर यह रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका केवल और केवल एक ही हल होगा। क्या होगा, एक ही हल होगा। और हम ये भी बताए थे आपको कि जब इसका एक हल होगा तो यह कैसा होगा, अगर कोई न कोई हल होता है तो उसको बोलते हैं संगत। क्या बोलेंगे इसको, संगत। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन फॉलो हुआ। और यहाँ पर आपको बताया भी गया था कि जब यह इक्वल नहीं होगा तो प्रतिच्छेद करती है, एक ही हल होगा उसका, और यह कैसा होगा, संगत होगा। और हम पहले से इसको ग्राफ पर से भी हम दिखा चुके थे कि यह प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल एक ही हल है और क्या है, ये संगत है। ये हमारा इसके लिए है, मतलब जो हम पढ़े हैं ये हमारा ग्राफ से भी हम उसको देख चुके हैं। हम दूसरे इक्वेशन के लिए यहाँ पर देखते हैं 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12। तो हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, a1 बटा में a2 का मान निकालते हैं। तो a1 बटा में a2 क्या होगा, a1 इसके लिए 2 होगा, बटा में a2 3 होगा। यानी कि a1 का मतलब x का गुणांक, a2 का मतलब x का गुणांक दूसरे समीकरण में। तो 2/3 आया। अब क्या करते हैं, b1 बटा में b2 निकालते हैं। तो b1 का मान क्या है, यहाँ पर 4 है। b1 का मान क्या है 4। अब b2 का मान क्या है 6 है, 4/6। तो इसको 2 ये आ गया 3। तो हम देख रहे हैं 2/3 आ गया ये। अब क्या करते हैं, c का मतलब क्या है कि हम समीकरण जो पढ़े थे ये a1x + b1y + c = 0। यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको इधर न लेकर के इधर लाना पड़ता है। तो जब हम 10 को इधर लेकर आएंगे तो ये 10 जो होगा इधर माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। और 12 को इधर लेकर के आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस = 0। तो हम क्या करेंगे, जब ये क्या निकालते हैं, c1 बटा में c2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये -10 है, -10 बटा में माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया। ये 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में। ये क्या रहा, 5/6। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, अब नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। कहने का मतलब ये है कि a1 बटा में a2 का मान क्या आया था, 2/3। अब b1 बटा में b2 का मान 2/3 इसका भी आया था। मतलब ये दोनों तो बराबर है, क्या है 2/3 ये बराबर है। लेकिन जब हम c1 बटा में c2 का मान देख रहे हैं तो हमारा क्या आया 5/6, और यह तो बराबर है नहीं, मतलब इन दोनों के बराबर नहीं है। और कंडीशन हम पढ़े थे कि जब a1 बटा में a2 बराबर हो b1 बटा में b2 के, यानी ये जो बराबर हो और तीसरा वाले के बराबर नहीं है। जब 2 बराबर हो, 2 बराबर का मतलब क्या, 2 लाइनें a1 बटा में a2 नॉट इक्वल मतलब बराबर है b1 बटा में b2 के, नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2 के। मतलब यहाँ पर जब ये a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, जब ये क्या हो 2 बराबर हो, यानी कि x का कोफिशिएंट का रेशियो y का कोफिशिएंट का रेशियो जब बराबर हो, तो मैं बताया था कि जो रेखा होगा इधर इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा करके बताते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, इसको ऊपर ही बता देते हैं इधर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जब यह बराबर हो तो क्या होता है, समांतर होता है। रेखाएं कैसा होंगे, समांतर होगा। समांतर रेखा होगा मतलब समांतर रेखा होगा। जब समांतर रेखा है मतलब 2 रेखाएं समांतर है तो एक दूसरे के यहाँ प्रतिच्छेद नहीं। पर देखिए क्या मिला हमको, जब यह दोनों इक्वल हैं तो समांतर मिलेगा। और समांतर रेखाएं क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। जब ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये संगत होगा या असंगत होगा। मैं आपको ये भी बताया था कि जब इसका कोई हल मतलब जिस भी समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो उसको बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। तो यह कैसा होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए हमको जो अभी हम ये फार्मूले के रूप में पढ़े थे कि ये जो है a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, तो हमको क्या था, ये कंडीशन पढ़े थे कि समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। तो क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा इसका तुरंत जल्दी से इसका ग्राफ पर बनाते हैं, देख लेते हैं क्या ग्राफ से भी यही आ रहा है। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर केवल हम इसको याद रखते हैं, इसको हटा दे। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि x और y का वैल्यू समीकरण 1 के लिए लेते हैं। जब समीकरण 1 के लिए यहाँ पे समीकरण 1 के लिए हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको,
समीकरण 1 के लिए यहाँ पर ये x है, ये y है। समीकरण 1 के लिए क्या करते हैं, x का मान 0 ले लेते हैं। जब x का मान यहाँ पर 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 0, इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो 10 इधर गया चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4y = 10, यानी कि y बराबर आ जाएगा आपका 10/4, यानी कि 5/2। 5/2 आएगा, 5/2 आ गया। और 5/2 को हम यहाँ पर 2.5 बोल सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसको हटा देते हैं, ये मिला हमको, यानी कि x का मान 0 लेने पर 5/2 मिला। यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, अब y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। ये 2x बराबर इतना, y का वैल्यू क्या करते हैं 0 लेते हैं। जब y का वैल्यू 0 लेंगे, जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x = 10। x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा x = 10/2, यानी 5 आ गया। क्या मिल रहा है 0 पर x का वैल्यू मिला 5। ये समीकरण 1 के लिए मिला हमको। अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं। यहाँ पर ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 के लिए जब इसको निकालेंगे तो ये अपना ये x होगा, ये y होगा। अब यहाँ पर वही काम, x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब 0 लेंगे x का वैल्यू तो ये क्या होगा 0 हो गया। यहाँ से हो जाएगा आपका 6y = 12। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 12/6 यानी कि 2 आ गया। क्या मिल रहा है, जब x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर फिर y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये वाला 0 हो गया, यानी y का टर्म 0 हो गया। जब y वाला 0 हो गया तो यहाँ से आपका मिला 3x = 12। 3x = 12 तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 12/3, यानी कि ये 4 आ गया। क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये है, ये दिखा रहे हैं, ये अपना 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये x है। अब चूंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिले हैं तो पॉजिटिव वाला ही दिखाते हैं। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये y है अपना। क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 का मतलब हमको x पर नहीं जाना है। y का वैल्यू 5/2, y का वैल्यू 5/2 मतलब इसको 2.5 बोलेंगे। तो 5/2 यानी 2.5, 2.5 का मतलब 2 से बड़ा 3 से छोटा, ये मिला हमको। तो ये क्या मिला, ये हमको मिला 0 और 5/2 मिला। इसका कुछ नाम दे देंगे, मान लेते हैं इसका नाम a दे दिए। ये a पॉइंट मिला। अब दूसरा देखते हैं, ये x का वैल्यू क्या है 5 है, x का वैल्यू 5 यहाँ पर मिला, y का वैल्यू 0। तो ये यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 5 और 0 मिल रहा है। इसका नाम दे देते हैं b। a और b को मिला देंगे तो ये मिला, ये ऐसे इसको मिला देंगे तो ये मिला हमको, इसको आगे बढ़ा देंगे, ये मिला, इसको सीधा दिखाएंगे, ऐसे जाएगा अपना। तो इस इक्वेशन का नाम यहाँ पर रखेंगे। पहला हमारा पहला इक्वेशन क्या था, ये था पहला इक्वेशन 2x + 4y - 10। ये हो जाएगा 2x + 4, ये 4 है, 4y - 10 = 0। ये मतलब इसके लिए। अब हम दूसरे के लिए दिखाते हैं। ये जो दूसरा हमको मिला है, दूसरे के लिए दिखाएंगे। तो ये है x का मान 0 पर, y का मान 2 है। y का मान क्या है 2, ये मिला y का मान 2, और x पर जाना नहीं 0 है, तो ये 0 और 2 मिला। इसका नाम यहाँ पर हम दे सकते हैं, मान लेते हैं इसका नाम a' दे दिए। क्या दे दें, इसका नाम a' दे दिए। अब दूसरा क्या है 4 है, और x का मान 4 है, y का मान क्या है 0। तो x का मान 4 यहाँ पर मिला, x का मान 4 यहाँ पर, y पर तो जाना ही नहीं, तो ये मिला हमको 4 और 0। इसका नाम b' दे देते हैं। अब क्या करते हैं, a' और b' को मिलाएंगे। तो हम देख रहे हैं a' b' को मिला रहे हैं, तो ये ऐसे जा रहा है, ये मिला। इसको सही तरीके से दिखाएंगे सीधे से, तो ये पॉइंट मिला। तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पर मिला। इस समीकरण का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है अपना 3x + 6y - 12 = 0, इसका मिला। तो हम देख रहे हैं ये जो दोनों रेखाएं मिला है, ये दोनों रेखाएं क्या मिल रहा है, समांतर मिल रहा है। इसको हम अगर आगे भी बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो ये दोनों रेखाएं समांतर मिल रहा है, जब यह कहीं कट नहीं कर रहा है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और यह दोनों रेखाएं समांतर, जब इसका कोई हल नहीं तो यह असंगत होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हम फार्मूले के रूप में पढ़े थे उससे और ग्राफ से भी हमको क्या मिल रहा है, यही चीज़ें मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर x - 2y = 5, 2x - 4y = 10 है। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम चेक करते हैं कि यह कैसा होगा। ये जो समीकरण है संगत है और असंगत है, या फिर संपाती है, समांतर है, या प्रतिच्छेदी कैसा है। तो क्या करेंगे, a1/a2 का मान निकालेंगे। जब a1/a2, a1 इसके लिए क्या है, a1 इसके लिए 1 है, 1/, इसके लिए a2 का मान 2 है, 1/2 आया।
अब यहाँ पर b1 बटा में b2 का मान निकालते हैं। जब b1 बटा में b2 का मान निकालेंगे तो b1 इसके लिए -2 है, ये हो गया -2। इसके लिए b2 क्या है, -4 है। तो माइनस से माइनस खत्म, 2 1 कम 2 दूना के 4, ये आ गया कितना, 1/2। अब यहाँ पर निकालते हैं c1 बटा में c2 निकालेंगे। तो c1 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में। यानी कि इसको इधर ला के ही हमेशा करते हैं हम, क्योंकि मैं आपको बताया था कि ax + by + c, इसी से बताया था मैं। और इसको ये जो प्लस का c है इसको इधर नहीं लेगा, मतलब इसको इधर ला के ही करेंगे। तो 5 को जब इधर लाएंगे तो माइनस आएगा, तो -5, 10 को इधर लाएंगे तो -10, -10, माइनस से माइनस खत्म, ये आ गया आपका 5 से कम 5 दूना 10, 1/2 आ गया। तो हम देख रहे हैं a1/a2 का मान भी 1/2, 1/2 इसका b1 b2 का मान, c1 c2 का मान भी क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। सबका वैल्यू बराबर आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर है c1 बटा में c2 बराबर है 1/2 के। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हम पीछे कंडीशन पढ़े थे कि ये तीनों अगर बराबर है, क्या है, तीनों अगर बराबर है तो कैसा होगा, जब तीनों बराबर है तो रेखा समपाती होगा। कैसा होगा, रेखा समपाती। समपाती का मतलब कि ये दोनों रेखा एक ही दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, समपाती होगा। जब समपाती होगा तो मैं आपको ये बताया था कि समपाती है तो यह मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रत्येक बिंदु पर कट कर रहा है। इसका मतलब कि जो इसके हल होंगे अनंत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे इसके। अब बात आती है कि यह संगत होगा या फिर असंगत। तो अब जिस इक्वेशन के हल निकल पाते हैं उसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत। तो एक ऐसा इक्वेशन होगा, संगत इक्वेशन होगा। तो ये चीज़ें हमको मिला यहाँ से, इस समीकरण का ये मिला। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार ग्राफ पर देख लेते हैं कि क्या सच में ये जो हम पढ़े सही आ रहा है। तो जब ग्राफ के लिए लेंगे तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, तो ये हुआ। इसके लिए हम x और y का समीकरण फर्स्ट के लिए निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट के लिए क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं। जब 0 लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 2y बराबर 5 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका y बराबर -5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5/2 आ गया। अब क्या करते हैं, अब एक बार y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब एक बार y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, 0। x बराबर क्या मिला, 5। x बराबर मिला 5। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हो गया। अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए बनाते हैं। मतलब इक्वेशन सेकंड के लिए हम x का वैल्यू लेते हैं और y का, जब मान लेते हैं कि इक्वेशन सेकंड के लिए x का वैल्यू 0 लेते हैं। जब 0 लेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए तो ये टर्म क्या होगा, 0। और जब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा -10/4, यानी कि 5/2, माइनस का 5/2 मिला। अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। हमको जब x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू -5/2 मिला। अब यहाँ पर y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये टर्म 0, और यहाँ पर ये y में रखना चाहिए था हमको, क्योंकि हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 ले रहे हैं। जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये y वाला टर्म 0 हो गया। तो मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा 2x बराबर 10। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10/2 यानी 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ गया। अब इसको हटा देते हैं। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम ग्राफ यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 2, इसको और सही तरीके से दिखा दें। चलो ये x है, ये क्या है अपना y है। तो हम पहले इक्वेशन के लिए दिखाते हैं। 0, x का वैल्यू क्या है, 0 पर -5/2, माइनस में भी आया है तो हम क्या करेंगे, ये y का वैल्यू माइनस में भी यहाँ पर हमको दिखाना पड़ेगा। ये क्या है, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5, ये है -5। तो ये कर रहा है 0, x का वैल्यू 0 -5/2, तो -5/2 का मतलब माइनस में 2.5 आएगा। क्या आएगा, माइनस में 2.5। तो x पर तो जाना नहीं, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, तो x पर नहीं जाना, y पर माइनस में। और 2.5 इसका मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इसके बीच में मिलेगा। ये तो ये जो पॉइंट मिला, ये मिला है हमको 0 और -5/2। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम a दे दिए। ये पॉइंट मिला हमको। अब करा है कि x का वैल्यू 5 है, ये क्या है, 5 है, y का वैल्यू 0, मतलब कि अब हमको y पर नहीं जाना है। x का वैल्यू 5 वो भी पॉजिटिव का, तो यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना मिल जाएगा 5 और 0। इसका नाम क्या दे दें, इसका नाम b दे देते हैं। अब a और b को मिला देंगे, तो a और b को मिलाएंगे तो ये अपना a है, इसको सही तरीके से मिलाएंगे ऐसे। ये मिला, क्या मिला अपना, ये मिला। इस इक्वेशन का नाम भी यहाँ पर दिखा सकते हैं कि x - 2y बराबर 5, ये इस इक्वेशन का नाम हो गया। सही से दिखा दें, x - 2y बराबर 5, ये इक्वेशन है अपना। अब सेकंड के लिए दिखाते हैं, करा x का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या लेना है, 0, और y का वैल्यू -5/2।
हम देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी यही वैल्यू मिला था और सेकंड के लिए भी यही मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है 2.5 इसका भी आ रहा है, तो 0 और 5/2 यही पॉइंट मिलेगा दूसरे के लिए भी। अब कर रहा है कि अब x का वैल्यू 5 है फिर 0, तो x पर 5 जाना है, y पर नहीं जाना, तो x पर 5 और 0 यही मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक ही मतलब ये जो दूसरी रेखा है इसी पर ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। यही पॉइंट मिला हमको, ओवरलैप कर रही है। मतलब कि यह क्या कर रहा है, इसको एक ही रेखा पर जा रहा है, तो इसका मतलब कि यह संपाती है। कैसा है? संपाती। तो हम एक सूत्र से भी पढ़े थे कि क्या था, ये संपाती था। जब यह संपाती है तो इसके कितने हल होंगे? इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो अनंत हल हुए। जब इसके कोई न कोई हल निकल रहा है तो यह कैसा होगा? संगत होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम अभी सूत्र से पढ़े हैं, सूत्र से भी आया और हम उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके भी देख रहे थे, तो एकदम सही तरीके से आ रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो बताया गया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए थैंक यू।